Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So in this video we are going to solve question number 4 from exercise 2.4. The book is from National Book Foundation. It's a new book beta, and this video is especially for federal board students. So let's get started. Okay, in the previous lectures we have already solved all the questions, like question number 1, question number 2, question number 3 के जो different parts थे वो हम solve कर चुके थे. उसमें हमने power rule of differentiation apply किया था to find the derivatives of different functions. So in this video we are going to solve question number 4. Question number 4 का A part है कि find dy by dx and y is equals to x plus 2 x raised to power 3 by 2 over square root of x. अच्छा बेटा, यहाँ पे देखें जिसका क्वेश्चन में मेंशन है कि डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब है आपने यहाँ पे y गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, सो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x. ठीक है, ओके. सो इसको हम क्वोशंट रूल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, द क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. बट बिकॉज अभी तक हमने क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, for the time being we have learned so far the power rule of differentiation. तो power rule of differentiation के थ्रू ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे we will see. अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा power rule के थ्रू भी हो सकता है, एंड यही क्वेश्चन जो है ये है हम क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली. अच्छा, पावर रूल अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज पावर रूल अप्लाई करने के लिए यू गाइस शुड बी हैविंग सम बेस एंड पावर. बट यहाँ पे क्या है कि न्यूमिनेटर भी इन्वॉल्व हो रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्वॉल्व हो रहा है. तो जब भी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन्वॉल्व होता है तो आपके पास क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है. सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ ऐसी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए. अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ y इक्वल्स, अब देखें x प्लस ये दो टर्म्स हैं, उसके नीचे अंडर रूट एक्स है, तो मैं क्या करूँगी, ईच एंड एवरी टर्म के नीचे अंडर रूट एक्स सेपरेटली जो है ये मैं यहाँ पे लिख लूँगी. प्लस आपके पास 2 है एक्स रेज टू पावर, लेट मी चेंज द मार्कर. ओके, यहाँ पे आपके पास है 3/2 ओके अंडर रूट एक्स. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे बेटा आप देखें कि अब इसको फर्दर हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे. देखें, x को आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, तो मैं x को स्प्लिट करके 2 दफ़ा अंडर रूट एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि देखें अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, द रिजल्ट वुड बी x. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ओवर अंडर रूट एक्स. इसी तरह प्लस 2, मैं यहाँ पे ये जो आपके पास है फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर 3/2, एक्स रेज टू पावर 3/2 को मैं स्प्लिट करके किस तरह से लिख सकती हूँ, आप इसको लिख सकते हैं x एंड अंडर रूट एक्स. ठीक है, क्यों, क्योंकि x की पावर 1 और x की पावर 1/2 दोनों को कंबाइन करेंगे, सो इट वुड बी एक्स रेज टू पावर 3/2. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे ये जो था ये दिस वन, इसको स्प्लिट करके ऐसे, ये जो ग्रीन में शो हो रहा है ऐसे लिख लिया. ठीक है, ओके. नाउ इट वुड बी अंडर रूट एक्स. अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कैंसिल क्या हो रहा है. यस, दीज विल गेट कैंसिल, अंडर रूट एक्स के साथ कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद y इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस 2x. ठीक है, तो देखें हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, वो कितनी सिंपल हो गई है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे पावर फॉर्मूला. अब बहुत इजी हो गया है, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया, डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई किया हमने, एंड यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2x. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. अब आपको पता है 2 टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे अलग डेरिवेटिव और इस पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एज पर द रूल ऑफ सम एंड डिफरेंस. ठीक है, चाहे प्लस हो रही हैं टर्म्स, चाहे माइनस हो रही हैं, सो आप अलग अलग उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. सो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. dy बाई डी एक्स इक्वल्स डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, इसी तरह से प्लस
टू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ पे इसका बेटा अब आपको आना चाहिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, कैसे आया ये आप खुद करेंगे बिकॉज मैं प्रीवियसली बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ से विजिबल नहीं है, लेट मी मूव द पेज अपवर्ड। यहाँ पे बेटा मैंने पावर रूल अप्लाई किया, पावर रूल के 3 रूल्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यू गाइज विल गेट द आंसर, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, सो दैट्स द आंसर, ठीक है। आई होप बहुत इजी हो गया ये, दिस वाज द एंटायर सोल्यूशन। यहाँ से हमने बेसिकली स्टार्ट किया, सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई किया और देन पावर फार्मूला के थ्रू जो है we got the answer of the question. Now we will move towards the B part. B part में हमारे पास क्या question है, let's see. So you guys are having question number 4 B part. अच्छा, question number 4 का B part भी कुछ इसी तरह के, find dy by dx, ठीक है। और हमारे पास जो B part है, मैं B part का question यहाँ पे mention कर दूँ। We do have y equals x cube minus 5 and 2x plus 3, ठीक है। ओके, ये है हमारे पास। चलें, अब आप बताएंगे इसको किस तरह से करेंगे। देखिए, 2 टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस पे हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट चूंकि मैंने अभी आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं है, हम अभी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, हमें उन सब फंक्शंस का फॉर्मूला, उन सब फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम किस तरह से इस क्वेश्चन में बना सकते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई इसको कर लें 2x प्लस 3 के साथ एंड -5, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2x प्लस 3। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 10x एंड -15। सो यू गाइज आर हैविंग दिस एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे, इस पे हम जल्दी से डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सो बाय अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डेरिवेटिव यहाँ पे d ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर देती हूँ d ओवर डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे तो आ जाएगा y इक्वल्स, और ये आ जाएगा 2x रेज़्ड टू पावर 4। अच्छा बेटा, अब ये बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। मैं इसका डायरेक्ट आंसर जल्दी से मेंशन कर दूंगी बिकॉज ये वाली बहुत डिटेल में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई करेंगे। चले मैं अप्लाई कर देती हूँ, ये ना हो कि पेपर में आप फिर शॉर्ट करके आएँ और आप कहें कि मैम ने इस तरह से करवाया था अपने चैनल पे। तो मैं इसके कुछ स्टेप्स मेंशन कर देती हूँ, बट पेपर में बेटा जब भी आएगा तो आपने इसके प्रॉपर स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव अलग अलग ये हमने 15 पे भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी ये y नहीं है यहाँ पे, ऑफ x रेज़्ड टू पावर 4, इसी तरह प्लस 3 डेरिवेटिव से बाहर एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, इसी तरह से -10 एंड डेरिवेटिव ऑफ x एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जल्दी से मुझे बताएं एज पर पावर फार्मूला क्या रिजल्ट होता है x4 का। इसका रिजल्ट पावर फार्मूला के थ्रू ये बेटा अब आपको ओरली याद होने चाहिए, ठीक है। x4 का क्या होगा, यस 4x क्यूब, x क्यूब का बताएं जल्दी से, यस 3x स्क्वायर माइनस 10, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड -0, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 10। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट,
सो ये आपका सॉरी बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड बी पार्ट का ये आपका आंसर है। यहाँ से हमने बी पार्ट स्टार्ट किया। नाउ वी विल सी व्हाट्स द सी पार्ट। आई थिंक सी पार्ट तो आपको एज अ होमवर्क करना चाहिए, लेकिन चलें मैं करवा देती हूँ आपको। जल्दी से सी पार्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द सी पार्ट। सो सी पार्ट में क्या फंक्शन है, जल्दी से बताएं। ओके, करेक्ट। सी पार्ट इज y इक्वल 4x²। बेटा सेम पैटर्न पे होगा, इसमें भी देखें दो टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं और आप इस पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सीख लेंगे तो, ठीक है। अभी जब तक आपने नहीं सीखा, अच्छा यहाँ पे ये सिंपल x था, ठीक है। तो अभी जब तक आपने नहीं सीखा, हमने इसको पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के थ्रू करना है। तो किस तरह से करेंगे उसको देखते हैं हम। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। बाकी सारा मैं साइड पे कर देती हूँ सो दैट क्लैरिटी हो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करें। 4x² को मल्टीप्लाई करेंगे 7x² प्लस x के साथ, इसी तरह -3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7x² प्लस x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 4 ज़ा, जल्दी से बताएं, 28x⁴ एंड प्लस 4x³ माइनस 21x² एंड -3x, ठीक है। अब बेटा मैं इस पर डायरेक्ट, इसमें मैं स्टेप्स मिस करूँगी, ठीक है। आपने ये जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसमें देख लें, मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करती हूँ dy/dx एंड डेरिवेटिव अलग अलग इन सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 28x4 प्लस 4x³ माइनस 21x² माइनस 3x। डायरेक्ट भी क्या करूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो फिर उसको फॉलो करेंगे और आपके मार्क्स अगर डिडक्ट हुए सो ब्लेम आप फिर टीचर को करेंगे कि टीचर ने इस तरह से करवाया था, ठीक है। तो अब क्या है, -21 पे करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 21x², इसी तरह से आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x, ठीक है। तो क्या किया मैंने, बेसिकली यहाँ पे ये इस पे अलग डेरिवेटिव आ गया, ये अलग डेरिवेटिव, दिस वन सेपरेट, और ये यहाँ पे इस पे अलग डेरिवेटिव। अब जल्दी से इस पे पावर फार्मूला अप्लाई करते हैं। कॉन्स्टेंट्स बेटा डेरिवेटिव से बाहर आ जाते हैं। अब नीचे वाले स्टेप में मैं नहीं लिख रही है, आप नेक्स्ट स्टेप खुद करेंगे कि डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे कॉन्स्टेंट्स को, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया। और ये आएगा 24 और x4 का क्या डेरिवेटिव होगा, x4 का डेरिवेटिव होगा 4x³, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4x³ का क्या डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस 21 और x² का 2x और यहाँ पे -3, ठीक है। सो dy/dx इक्वल्स 28 4 ज़ा, जल्दी से बताएं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 28 4 112, सो ये आ जाएगा 112x³ प्लस -21 2 ज़ा 2 1 ज़ा 42x and -3. So this is the answer of part C from question number 4. So I hope आपको concept clear होगा in case of any question. In case of any ambiguity, you guys are most welcome to drop your words in the comment section. And inshallah in the coming lecture we will solve question number 5 और हमारी जो exercise है 2.4 वो inshallah complete हो जाएगी. So stay tuned for more lectures. Inshallah I'll see you in the next lecture. Inshallah keep learning, keep growing and stay tuned.